इस चचा ने ब्लैक होल स्टिकर का आविष्कार किया, जिसको कहीं पर चिपकाने से अंदर वाला सामान को बाहर किया जा सकता है। इस आविष्कार ने तो इसको रातों रात फेमस कर दिया। ये देख, असली असली। फिर इसके इस्तेमाल से पति अपने पत्नी के डर से दीवार में घुसकर भाग जाता है और कुत्ता ब्लैक होल के मदद से जमीन के अंदर हड्डी रखता है। पर तभी ये खबर चंपू चोर के पास चला जाता है, तो ये रात के अंधेरे में इसका घर घुस के ब्लैक होल वाला स्टिकर चोरी कर लेता है। अच्छा। और सीधा बैंक में चोरी करने पहुंच जाता है। अब देख तू। स्टिकर चिपका के पूरा बैंक खाली कर देता है और बाहर लिख भी देता है कि अंदर 0 बचा है। अच्छा। तो पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाता है। तभी ये साला एक ब्लैक होल स्टिकर खत्म। फिर दूसरा चोरी करता है। जब सब कुछ चोरी करके खत्म कर देता है तो अब एक छमिया को ही चोरी कर लेता है। लेकिन तभी पुलिस वाले आ जाते हैं, तो ये भागते हुए जाके ब्लैक होल चिपकाता है, लेकिन उसमें से ट्रेन आ जाता है। तभी 7 मुल्कों के पुलिस ने इसको घेर लिया। तो ये भागकर एक दीवार में आखिरी वाला स्टिकर चिपका के भागता है, लेकिन वो तो जेल था। एक स्वर अपने लिए एक घास का झोपड़ी बनाता है। अच्छा। और दूसरा स्वर अपने लिए लकड़ी का झोपड़ी बनाता है, लेकिन वहीं तीसरा स्वर अपने लिए ईंट का घर बनाता है। ठीक है। पहले स्वर का झोपड़ी बनते ही बांसुरी बजाने लगता है और दूसरा स्वर का झोपड़ी बनते ही वायलिन बजाना चालू कर देता है। फिर साला तीसरी स्वर के पास आकर उस पर हंसता है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। लेकिन ये बोलता है, अपने आप के समझल कि हम राजा है। पर ये लोग फिर डांस करने लगता है। पर तभी इधर से एक भेड़िया चुपके से आता है और स्वरों को देखकर इसके मुंह में नदी बहने लगता है। फिर स्वरों से बोलता है, तो स्वर अपना झोपड़ी में जाके छिप जाता है। लेकिन एक स्वर पकड़ाते पकड़ाते बच जाता है। फिर दौड़कर अपना झोपड़ी में घुस जाता है और वेलकम मैसेज वहाँ से हटा देता है। अच्छा। लेकिन भेड़िया तो बिना वेलकम के ही आ टपकता है। ये भेड़िया पेट में हवा भर के फूंक मारता है। घर 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 घर। लेकिन सुअर बच के निकल जाता है रुक जा। और दूसरे सुअर के झोपड़ी में घुस जाता है। फिर देखता है कि भेड़िया अंदर नहीं घुस पाया है, तो भेड़िया अपना आधा इंच का दिमाग लगाता है। अब देख तू। और दांत दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। अच्छा। तो ये दोनों बाल बाल बच गया रे देवा। रोम रोम भाइयों। फिर भेड़िया भेड़ बन के वापस आता है और दरवाजा खटखटवाता है। फिर अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। लेकिन ये दोनों को समझ आ जाता है कि बाहर भीख मंगा भेड़िया है। तो खुद की औकात देख। तेरी बहन का। तो साला भेड़िया पूरे गुस्से से खड़ा होकर पेट में हवा भरता है और फूंक के झोपड़ी उड़ा देता है। ये कैसे हो गया है? बाप रे साले कुत्ते। फिर ये दोनों अपना जान बचाकर तीसरे सुअर के पास भागने लगता है, लेकिन भेड़िया उन दोनों का पूंछ पकड़ लेता है। पर तभी अरे दादा रे। दोनों सुअर तीसरे सुअर के ईंट वाले घर